अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? जैसा कि हमने डिसाइड किया कि अब हम रिवीजन शुरू करेंगे, और हमने ये डिसाइड करा है कि हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि पार्टनरशिप को किए हुए 4 महीने हो गए हैं। और पार्टनरशिप में भी यही डिसाइड हुआ कि सबसे पहले रिवर्स गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर भी जो है रिवर्स क्वेश्चन पूछता है, तो हम गाड़ी भी रिवर्स चलाते हैं। तो आज जो आपके साथ डिसाइड हुआ था कि ये प्लानिंग कैसे होगी, तो आज हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने लास्ट में वर्ड क्या बोला? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपने एक वर्ड पढ़ा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब जो आपने चेंज इन पीएसआर पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इसका दूसरा नाम क्या था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। राइट अनन्या? इसमें एक डिफरेंस क्या था रिकॉन्स्टिट्यूशन में? कि बिजनेस कंटिन्यू रहा। जैसे मान लीजिए चेंज इन पीएसआर हुई आपकी, बिजनेस तो कंटिन्यू रहा। 2 पार्टनर थे, 3 हो गए, बिजनेस कंटिन्यू रहा। 3 के पार्टनर में एक रिटायर हो गया, बिजनेस कंटिन्यू रहा। एक पार्टनर मर गया, बिजनेस कंटिन्यू रहा। दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि वहां पर बिजनेस बंद नहीं हुआ। बट अब हम कंप्लीटली बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं। द वर्ड इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि एक बेसिक डिफरेंस हो गया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहा, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, एंड हो गया। राइट अनिका, अनन्या? अब मोस्टली मैं मेन काम कराऊंगा। आपको पता है मोड ऑफ डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कि एक बिजनेस कब कंपलसरी डिसोल्यूशन, मतलब कंपलसरी होगा ही होगा, क्योंकि थ्योरी के सवाल भी आने हैं, सीयूटी में भी आने हैं। हमने वहां पर 2 केस पढ़े थे कि इफ द ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी केस में कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा कि पार्टनर दिवालिया हो जाए, या बिजनेस बिकम अनलॉफुल। और बिजनेस बिकम अनलॉफुल में हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी कि मान लीजिए हमारा एक पार्टनर ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जिस कंट्री में हम रहते हैं वहां पर उसकी वार उसके साथ शुरू हो जाती है, तो वो पार्टनर हमारा एनिमी कंट्री से बिलोंग करेगा। तो आप ये नहीं कर सकते हो अनन्या कि आप उस पार्टनर को रिटायर कर दो और बिजनेस कंटिन्यू करो। आपको उस फर्म को डिसॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रही है। अनिका, भव्या, दृष्टि, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इलीगल हो गया ना बिजनेस। अगर आपका पार्टनर ऐसी कंट्री से बिलोंग कर रहा है जिस कंट्री से वार शुरू हो जाती है, तो वो एनिमी कंट्री हो गई, तो उस केस में हमारा बिजनेस इलीगल हो जाएगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा। तो उस केस में तो हमें डिसॉल्व करना ही करना पड़ेगा। राइट दृष्टि, भव्या? अब दूसरा जो बेसिक मोड था डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कि कोर्ट के द्वारा ही डिसोल्यूशन होगा अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है। अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है, या फर्म को ये लगे, अगर फर्म को ये लगे कि बिजनेस को बंद करना ही, अब वो लॉस में चलेगा, बिजनेस प्रॉफिट में नहीं होगा, तो उस केस में भी हम बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। या कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में इनकैपेबल हो जाए, इनकैपेसिएंट हो जाए। तो मेन आपको याद रखना है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में आप क्या करते हो, आंसर के अंदर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट और डिसोल्यूशन कंपलसरी वाला दोनों मिक्सअप कर देते हो। आपको ध्यान रखना है कि सवाल में पूछा क्या गया। यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया दृष्टि? आइए अब हम चलते हैं अपने वहां पर। अब हम डिसोल्यूशन में क्या करते हैं? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर हम सबसे पहला अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। आपके आंसर की 70% वेटेज जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट खा जाता है। इसमें जर्नल पे भी सवाल आता है, रियलाइजेशन में भी सवाल आता है। अब रूल ऑफ रियलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन बताता हूं। रियलाइजेशन नेचर में नॉमिनल अकाउंट होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट टू कैलकुलेट द गेन ऑन लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एंड द रूल ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट नंबर 1,
ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। इस रूल के हिसाब से सभी एसेट्स को आप पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। द जर्नल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। द रूल नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, आउटसाइडर लोन like bank loan, bank overdraft, relative loan are transferred to realization account at their book value. The journal entry is sundry liability account debit to realization. The rule number 3, asset realize. Asset realize होगी तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि जब हम सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं तो उनका सिर्फ एक नाम होता है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। if the any asset taken over by the partner, the journal entry is partners capital account debit to realization. अगर आपको एसेट के बारे में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप क्या करेंगे? अगर वो एसेट टेंजिबल नेचर की है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि वो एसेट टेक ओवर हुई है या रियलाइज हुई है, तो आप उसे बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देंगे। बट अगर वो एसेट इनटेंजिबल एसेट्स है लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, तो इसे आप कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू निल मानी जाएगी। उसके बाद आप लायबिलिटी पे करते हैं तो जनरल एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इफ द लायबिलिटीज पे बाय द पार्टनर, द जनरल एंट्री इज रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। उसके बारे में हमने पूरा एक चार्ट पढ़ा था। नॉर्मली जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न और पेड करने हैं, बेसिक जो मॉरल ड्यूटी है वो है फर्म की। अब उसमें कई कंडीशंस थी, मैं सिंपल पहले बात करता हूँ। वो लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, इट मींस बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, द जनरल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर पर बॉर्न ने लिखा, तो मैंने क्या बोला, मॉरल ड्यूटी फर्म की है, इट मीन्स एंट्री बनेगी। अब पार्टनर ने पे कर दिया, अब फर्म की ड्यूटी बनती है कि उसके वो रियलाइजेशन एक्सपेंस उससे दिए जाएंगे, रिम्बर्स किए जाएंगे, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तीसरी बात, इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हमने मेन बात बता रहा हूं, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर, देन एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर, नो एंट्री। और दूसरे केस में नो एंट्री कब होती है? इफ द एनी एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, इफ द एनी एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद आपका रियलाइजेशन का गेन या लॉस आता है। अगर रियलाइजेशन गेन आया, जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशियो। अगर रियलाइजेशन लॉस है तो जनरल एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इन देयर रेशियो। आई थिंक रिवीजन हो गई कि नहीं हो गई? टोटल बेटा बेसिक सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अनिका, अनन्या, दृष्टि, भव्या। अब हम आज अल्टीमेट ऑफ अकाउंटेंसी की वर्कशीट करना शुरू करेंगे। हम पहली वर्कशीट शुरू करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। क्वेश्चन को रीड करिए आप, क्वेश्चन को रीड करिए। दृष्टि, रिद्धि, धृति, बातें नहीं। राम एंड श्याम वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:3। देखिए यहां पर सबसे पहले मेजर गलती क्या होगी? आप लोगों को आदत है, गंदी आदत है 3:2 देखने की। यानी का बात सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? भव्या, दृष्टि, अनन्या, यहां पर आप गलती क्या करोगे? आपको नॉर्मल रेशो पढ़ने की आदत है 3:2। यहां पर एग्जामिनर ने अयान क्या दे दिया है? 2:3। तो आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद लिखा है द फर्म बिकम ओल्ड एंड नो वन वाज देयर टू बी लुक आफ्टर देयर बिजनेस, देयरफॉर दे डिसाइड टू डिसॉल्व द बिजनेस एंड डोनेट द अमाउंट अवेलेबल एनजीओ हु आर द प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर ग्रोइंग ट्रीज इन अर्बन एरिया। ये बला बला लिखा है। ऑन 31 मार्च 21 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। आपने सवाल को, मैंने बोला जब भी आपको 6 मार्कर का सवाल आएगा सबसे पहले आप ऊपर पढ़ेंगे, फिर सवाल के चरणों में आ जाएंगे। चरणों में ही स्वर्ग होता है। आप वहां देखेंगे कि आपको लेजर बनाना है, जर्नल बनानी है, या आपको कुछ और काम करना है। तो एंट्री क्या है यहाँ पर देखिए, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, तीनों बनाने हैं। हालांकि सवाल तीनों पे भी आ सकता है। ज्यादातर जो सवाल आता है या तो रियलाइजेशन अकाउंट आता है या आपका जर्नल एंट्री आती है, पर हम रिवीजन कर रहे हैं। कई बार एग्जामिनर तीनों अकाउंट भी पूछ लेगा। तो छोटा सवाल है, सीबीएसई में ऑलरेडी आया हुआ है। अब आप सबसे पहले आपको एक चीज बताऊंगा, आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट की लेंथ ज्यादा होती है,
तो एक पेज पे आप आपके पे जो हॉरिजॉन्टल शीट होगी उस पर एक पेज पे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, दूसरे पेज पे उसे आधा आधा कर लेंगे, आधे में कैपिटल अकाउंट बनेगा, आधे में बैंक अकाउंट बनेगा और उसके पीछे वर्किंग कैपिटल बनेगा। चलिए आप मेरे साथ रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाइए और यहाँ पे पार्टनर कितने हैं? 2। चलिए मैं भी बना रहा हूँ। अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? और आपको मैं दृष्टि, आज सुबह का मामला है, सब सो के उठे होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कैमरा बंद कर मतलब ना खोलने की मतलब कैमरा खोलने की तुम्हें मैंने वो नहीं बोला कि भाई कैमरा ओपन कर लो, क्योंकि सबकी शक्लें बिगड़ी हुई होंगी, बाल उखड़े हुए होंगे। क्यों भव्या? अरे वाह क्या बात है, फिर खोल ले कैमरा, फिर जो बाल सेट करके आया है तो देखे तो सही तेरे बाल कितने सेट हुए हैं। सबसे पहले हमारी सबसे अच्छी बच्ची है संस्कृति, जो सबसे पहले कैमरा ऑन करती है। आप पहले रियलाइज आप खुद तो करके देखिए, फिर मैं कराऊंगा। आपको इतना कुछ याद है कि नहीं है? हाँ सार्थक सर ये आपने मेरे को क्या भेजा है? बेटा ये लिंक भेजा है, मैं डिसोल्यूशन करा रहा हूँ, कर ले। तेरे PT2 में आना है कि नहीं आना? आ रहा है। हाँ तो कर ले ज्वाइन ऑनलाइन। अभी आप पढ़ा रहे हो? हाँ हाँ। और सर ये होगा कैसे ज्वाइन? इस पे तो यूएस लिखा हुआ है। अरे भाई तू लिंक को क्लिक कर यार, ज्वाइन कर लेगा तू यार। तूने कभी जूम की मीटिंग ज्वाइन नहीं करी? करी हुई है ये, फिर टेंशन, तू लिंक पे ज्वाइन करना यार मेरे बेटे। ठीक है सर। ओके आइए मैं बना रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट। यार तुम्हारे को मैंने अल्टीमेट दे रखी है, अपनी लेके आया करो। जब अपने इतना बड़ा शरीर उठा के ले आते हो तो किताब उठा के नहीं ला सकते? सबके लिए है ये, तेरे लिए नहीं है, सबके लिए है ये। नहीं है, बात खत्म। हाँ बुक है नहीं है, लेके आया करो अगली बार से। रिलायंस अकाउंट बन गया। दो पार्टनर थे, राम और श्याम। ये तीनों फॉर्मेट बन गए सबके, संस्कृति ये तीनों फॉर्मेट बन गए। ओके अब हम अपने सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम जो सवाल में बैलेंस शीट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है, सबसे पहले जो तरीका हमारा उसे कॉपी पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD, राइट अनन्या? अनन्या भव्या दृष्टि, लिखो बाय बैलेंस BD, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस BD। $75,000 राइट आदित्य? अब आदित्य तेरी खटिया खड़ी है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तू यहाँ पे लिख कर नहीं गया, तेरे को यहाँ कमरे में बंद करके जब तक तू करेगा नहीं, तेरे को बाहर कोई गेट खोलेगा नहीं। मैं यहाँ पे आराम से रहूंगा, कोई दिक्कत दूसरा, कोई जनरल रिजर्व है? नहीं है। कोई P&L है? नहीं है। राइट, इधर आ जाओ। अब यहां पर देखो आपको गुडविल नजर आ रही है। पहली मेजर मिस्टेक ये हो जाती है, मैंने बोला ऑल एसेट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के अंदर मैंने गुडविल नहीं बोला। नॉर्मल केस में
आप यहाँ क्या गलती करते हो, गुडविल है, यहाँ पर जो गुडविल है इंटेंजिबल एसेट ट्रीट की जाएगी और रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी। अभी तक जितने भी आपने पार्टनरशिप के चैप्टर किए वहां पर आपने गुडविल राइट ऑफ करी, और मुझे आदित्य जी बताएंगे जो गुडविल राइट ऑफ करते थे उसका अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड नंबर कितना था। वेरी गुड, वेरी गुड, राघव चुग ने बहुत बढ़िया बताया, AS26। क्यों 3 स्टैंडर्ड है, AS3 रिवाइज, AS4। हाँ तो भाई मैं तो पूरी 12th की बात कर रहा हूं। आदित्य शर्म कर ले, शर्म कर ले, सुपर ड्राई वेट हो गया है और तू ड्राई का ड्राई है। नहीं, उसे समझ नहीं आएगा कि सुपर ड्राई वेट हो गया मतलब उसने टी शर्ट सुपर ड्राई मर्चेंडाइज की पहनी हुई है, राघव चुग जैसे वेट हो गए, आदित्य जी भी सूखे हैं। तो सूखा ही ठीक है। चलो आइए, नंबर 1 कैपिटल अकाउंट लिख लिया। अब यहां पर गुडविल राइट ऑफ नहीं होगी। अब रूल नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल एसेट्स क्या क्या छोड़ोगे आप, कैश छोड़ दोगे आप। तो चलिए ट्रांसफर करिए, टू लैंड लिखो, टू लैंड, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो टू लैंड, टू मशीनरी। गुडविल राइट ऑफ नहीं होगी, गुडविल राइट ऑफ नहीं होगी, ध्यान रखना, कहीं डिसोल्यूशन में बहकावे में गुडविल राइट ऑफ कर दो। सार्थक आनंद जी आ गए हैं बेटा, वेलकम टू सतीश अकाउंट क्लासेज इन ऑनलाइन मोड, फर्स्ट टाइम आए हो आप। ये कितने हैं, चल ठीक है, दिख रहा है, इसका मतलब आंखें खुली हुई हैं तेरी, नींद में नहीं है। लिखो बेटा, सवेरे 9 बजे, ये आदत नहीं है ना तुम लोगों को जागने की। टू, यार धृति बात मत करो, टू लैंड 1,20,65,10, 1,20,000, 65,000, 10,000। टू लैंड, टू मशीनरी, गुडविल, स्टॉक। बेटा आदित्य लिख ले, मैं स्पेशली इसका कलर भी चेंज कर रहा हूं कि गुडविल ऑलवेज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। समझ रहेगी बात, याद रहेगी ये अनिका। उसके बाद आ जाओ स्टॉक डेटर 25-20, भव्या याद रहेगा या गजनी की तरह भूल जाएगा। नहीं, अब तो हो गया। रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया धृति, ऑल एसेट्स, बैंक को छोड़ के, बैंक वाली आइटम थी सारी आइटम में ट्रांसफर कर ली। राइट सृष्टि, कर दिया बेटा ट्रांसफर, कोई डाउट। अबे मनीष आनंद कहाँ है। एंड रूल नंबर 2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और आपको पता है आपने कैश और बैंक बनाना है। अब ये वाला जो ट्रांसफर नहीं करा पर हमने बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है, बैंक अकाउंट में लिखो टू बैलेंस बीडी, बैंक में लिखो टू बैलेंस बीडी। सारे काम एक साथ करते चले जाएंगे हम। भाई ये काम कर, वहीं आ जा ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं थे। वहां क्या लड्डू मिल रहे तेरे को। मुझे पता ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहां तक मेरी बात समझ आ गई। रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अयान, अब हमारे पास, मैं सभी बच्चों से ये दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तुम्हारे पास दोबारा मौका नहीं है रिवीजन करने का। तो बी सीरियस, चाहे 2 सवाल करो पर ऐसे करो कि उसमें चक दो फट्टे। सही बात है। अब रूल नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर बीपी ट्रांसफर करो। सार्थक समझ आ रहा है। और क्या सर, अबे यस सर बोलते हैं। अरे ठीक है सर। अब ये करना कि यार तू मुझे होम ट्यूशन में पढ़ा रहा है तो यहाँ ग्रुप ट्यूशन में तो प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा ना बेटे। जी सर।
क्या कह रहा है? क्रेडिटर बीपी। यार आदित्य बात मत करे भाई, 65-35 तुम्हारा समझ आ रहा है? अभी मैं उसके पापा को भी फोन करता हूँ, दूसरी समायरा को। रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया धृति। हाँ जी मौलिक, राघव, हरगुन, रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। आइए, राम पेड, किसने पे करा? राम पेड द क्रेडिटर, क्रेडिटर को राम पे कर रहा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। आपके क्रेडिटर कितने थे? 65,000। आप मुझे बताइए 65,000 में पहले 15% डिस्काउंट निकालिए, ये आप करेंगे। वो बताइए वो अमाउंट कितना आ रहा है। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मुझसे, मैं आपसे पूछता हूं, भव्या बताएगा कि भैया क्रेडिटर को हम कितनी पेमेंट दे रहे हैं, ताकि पता लगे कि बच्चे ऑनलाइन मोड में कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। 65,000 पे 15% डिस्काउंट लगा के जो अमाउंट आएगा वो राम पे कर रहा है। इट मीन्स लायबिलिटी पे बाय द पार्टनर, तो वो रियलाइजेशन में डेबिट में आएगा टू राम के नाम से, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर। मुझे बताएगा भव्या। 15% है ना सर? हाँ जी बेटा, ये पढ़ ले ले। 55,000 कैलकुलेटर तो नहीं किया? सुबह सुबह झूठ मत बोलियो गुरु से अपने। है ओके ओके ओके, मतलब सच सच बोल रहा है ना कि कैलकुलेटर से नहीं करा? सच सर, जो मैं कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं, पर वही वाली बात है, गीता कौन है? आइए निश्चित बता कितना आ रहा है? 55 राम अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर। कितना आ रहा है तनिजा साहब? 55। ये कर लिया अनन्या? इमीडिएट आप डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं, इमीडिएट ये एंट्री राम के अकाउंट में डालिए। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 55 to 50। समझ आ गया अनन्या, अनिका, दृष्टि, कबीर? कौन कौन है ऑनलाइन मोड में आज? नाम भी नहीं पता लग रहा मेरे को तो। समीर समझ आ रहा नहीं आ रहा? विहान, कौशिक, विहान समझ आ रहा है बेटा? ओके, यहां तक सवाल खत्म हो गया। श्याम पेड बिल्स पेबल इन फुल। श्याम ने बिल्स पेबल, सारे का सारा बिल्स पेबल श्याम पे कर गया। कितना का था बिल्स पेबल? हाँ जी, तो बेटा फर्म राम को देगी नहीं अनिका? बेटा हम अनिका जो भी बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और तू जनरल एंट्री बना, रियलाइजेशन राम कैपिटल नहीं होगा? और राम कैपिटल तेरा पोस्टिंग कर, राम कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? रियलाइजेशन की वजह से। हाँ और भाई सपने में हो गया तुम बेटे, 2 महीने बाद अनिका पेपर है ये। या प्रैक्टिस कम कर रखी है रियलाइजेशन अकाउंट की? अच्छा चलो करा रहे हैं, अब देखते हैं। सुमेरा जी समझ आ रहा है? संस्कृति जी, सृष्टि जी, शुक्र है। अयान बेटा दोबारा नहीं होगा, और तूने मुझे बोला ना दोबारा दीवार में सिर मारूंगा तेरा। टू शाम अकाउंट क्या पे कर दिया ऋषित? उसने फुल पे कर दिया। सार्थक आनंद जी, इज इट क्लियर? ओके चलिए, यहां तक सवाल हो गया। आप यहां तक सवाल हो गया। अब आगे क्या लिखा है? एसेट रियलाइज एज फॉलोज। सारी एसेट रियलाइज एक साथ लिखी गई है। तो बैंक में लैंड 20% लेस, लैंड कितने का था? 1,20,000 का था। तो यहां पर मैं सीधा एक ही कॉलम बना देता हूं, बाई
बैंक अकाउंट इकट्ठा मिल रहा है तो मुझे लैंड कितने पे रिलाइज हो रही है बेटा? 1,20,000 पे 24,000 रुपये का लेस हुआ तो 96 हो गया। उसके बाद स्टॉक लिखा है 25% लेस पे बिका है। अरे भाई जब आएगा देखा जाएगा, पहले बात करते जुग। अच्छा मशीनरी 35,000 दे रखा है, मशीनरी 35,000 रुपये। आइए आगे, स्टॉक 25% कम पे बिका है, 6250 माइनस कर दोगे आप, 17,750, 18,750। स्टॉक 18,750। राइट दृष्टि तनेजा जी, भव्या? और अच्छा यहां पे डेटर रिलाइज हुए 12,500। इन सब का टोटल करके बताइए और ये बैंक अकाउंट के सामने लिखिए कि टोटल बैंक में कितने पैसे आ गए, या कैश अकाउंट में, क्योंकि हमारा तो कैश अकाउंट खुला हुआ था ना यहां। ऋषि तुम्हारा कैश अकाउंट खुला हुआ था ना? नहीं ना, हमारे पास बैलेंस किसका था? कैश का था ना। तो छोड़ो ना, हमें यहां पर क्या क्या बनाना था। अच्छा हाँ, मैं यहां पर एक चीज बता देता हूं आपको। मैं अगर आपको बैंक अकाउंट उसने बोला और आपको कैश अकाउंट दे रखा है तो आपने यहां लिखा बैंक अकाउंट। अब यहां पर आप क्या लिखोगे? जो आपने बैंक अकाउंट खोला है तो यहां बैलेंस बीडी मत लिखो, टू कैश अकाउंट लिखो। समझ आ गया कि नहीं आ गया अनन्या? सिंगल कॉलम कैश बुक ही तो हुई। हाँ हाँ, तो उसमें तो हम बैंक का कॉलम। अरे सिंगल कॉलम का नहीं है, डबल कॉलम का क्या है, पर इसमें हम कैश कॉलम, जो बैंक कॉलम बना रहे हैं हम। हाँ कैश नहीं बना। हाँ नहीं, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये लो, टोटल कितना आ रहा है? कितना? कैलकुलेट से नहीं करना। कितना सृष्टि, कितना आ रहा है? 162। अनिका चेक करिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। इमीडिएट दृष्टि, ये अमाउंट बैंक में चला गया। आइए इसे इमीडिएट ट्रांसफर करिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। टू कितना था? 160। भव्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? संस्कृति, कबीर, समीर समझ आ रहा है? मौलिक, आगे पढ़ते हैं। आगे मुझे ऋषित जी जवाब देंगे। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 1750 वर पेड बाय श्याम। नाउ द जर्नल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? श्याम की वजह से। देखो हमने ये वाली एंट्री स्किप कर दी ना, ऐसे ही पेपर में भूल जाएंगे हम। बेटा वो जो शाम ने बीपी की पेमेंट करी है उसकी तो हमने दी नहीं ट्रांसफर एंट्री। मैं मतलब साथ साथ कर लेना, तो भूल जाओगे और वहां पेपर में नजर नहीं आएगा। सृष्टि समझ? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू बेटा। तो कभी भी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऋषित किसने पे करा है बेटा? श्याम जी ने पे करा है। तो हम लिखेंगे टू श्याम, ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना? 750। वो बाद में बताएंगे, पहले भी ये वाला सवाल करने दे। अनन्या समझ आ गया यहां तक? आप जब भी समारा अकाउंट बनाएंगे जो भी एंट्री का इफेक्ट होगा आप साइमल्टेनियसली साथ साथ लेंगे। राइट मौलिक? उसके बाद आइए आप, यहां तक आपका सवाल खत्म हो गया। आप कहोगे सर साहब आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई थी वो कॉपी पेस्ट हो गई। अब आप एक चेकलिस्ट करेंगे।
चेकलिस्ट करेंगे, रुको तो सही, चेकलिस्ट करेंगे कि जितनी भी एसेट हैं वो रियलाइज हो गई कि नहीं हो गई। तो आइए देखते हैं, आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट में आइए, आप अपने रियलाइजेशन अकाउंट में आइए, ये रहा आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट। देखो लैंड रियलाइज हो गई, मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, गुडविल, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट्स है, और अगर गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप उसे कुछ नहीं करेंगे। अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? सार्थक आनंद, गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ था, पर गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट थी, और मैंने आपको बताया अगर ये टेंजिबल होती तो ये बुक वैल्यू पे रियलाइज हो जाती, पर ये इंटेंजिबल एसेट है और आपको इसके बारे में कुछ नहीं दिया तो आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू को जीरो मानेंगे। भव्या, समीर, यस और नो? तो इसका मतलब एक ये चेकलिस्ट पूरी हो गई, एसेट की चेकलिस्ट पूरी हो गई। अब लायबिलिटी की देखो, समारा मेरी दो ही लायबिलिटी थी, क्रेडिटर और बीपी, दोनों सेटल हो गई हैं, इसका मतलब अब मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे ये बताएंगे रियलाइजेशन का गेन लॉस कितना आ रहा है, आपको एक चैप्टर आता है रियलाइजेशन का गेन लॉस निकालिए, उस गेन लॉस को आप पार्टनर में डिवाइड करिए, उसके बाद आपको पता है यहां पर एक आपको बैलेंसिंग फिर मिलेगी टू बैंक अकाउंट, ये आपकी क्या होती है, फाइनल पेमेंट होती है कि नहीं होती? अच्छा यहां पर देखो हमने फिर एक एंट्री छोड़ दी, इधर देखो आपने फिर यहाँ एक नहीं बैंक में लिख लिया था 16250 लिख लिया था। अब आप मुझे यहाँ पे लॉस और गेन निकालिए, क्योंकि लॉस और गेन निकालिए और उसको पार्टनर में डेबिट करिए और पार्टनर को फाइनल पेमेंट करिए, फिर वो बैंक अकाउंट में डालिए और आपका बैंक अकाउंट मैच करना चाहिए। दृष्टि, धृति, पेपर में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर, मैं आपके हाथ से करवाना चाहता हूं, मैंने तो बहुत कर लिया। हाँ जी, मुझे बताइए रिलायंस का गेन लॉस कितना आ रहा है और राम में कितना आ रहा है और शाम में कितना आ रहा है? गेन एक मिनट, लॉस पहले तो टोटल लॉस बताओ कितना आ रहा है? बाय लॉस 69,000। अब ये बताओ सार्थक आनंद जी, आप बता ही रहे हो तो मुझे अब ये बताओ राम के अकाउंट में कितना जा रहा है? बाय 27,000 और शाम में कितना? 41,850 ये आ रहा है। यहां मुझे टोटल बताओ कितना आ रहा है? मेरा टोटल 330,250 आ रहा है, मेरा 332 आ रहा है। 332 बोल रहा है। हाँ भैया भैया ये तो चीजें मैं जमा घटा तो मैं सिखाऊंगा नहीं ना। पुण्य आ गया समायरा। अब ये लॉस पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में जाएगा? डेबिट में, वेरी गुड, लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू 7,900। अब मुझे बताओ यहां पर आपकी एक बैलेंस शीट मिलेगी फाइनल पेमेंट की, वो कितनी आ रही है? मौलिक बता कितना आ रहा है ये फाइनल पेमेंट टू बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट कितनी आ रही है? शाम का आ रहा है 170,000। किसका? शाम का? शाम का कितना आ रहा है? 70। 102।
चेक करो संस्कृति, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। सार्थक सही आ रहा है गलत आ रहा है? 850 में 100 ऐड करेगा 950 आएगा, वहाँ 750 लिखा है। यार तुमसे टोटल ले 69,900। 69,900 आया। किसने बोला था ये? तो यार एक बार बताऊं, तू मत बोला कर बिना लिखे, वर्बली मत बोला कर तू। नहीं पहले 71 थॉट तो किसने बोला? ये कर दें, फाइनल पेमेंट दे रहे हो तो पुण्या बैंक कम हो जाएगा, अयान बैंक कम हो जाएगा। वन 02350 69। अगर इन दोनों तरफ का टोटल आपका मैच कर गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है? ऑनलाइन वालों से पूछना चाहूंगा क्या उनका ये बैलेंस मैच कर गया कि नहीं कर गया? सार्थक, आनंद करो। खुद करोगे, तीनों अकाउंट बनाने हैं इसमें। यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, 20,000 के क्रेडिटर अनट्रेसेबल है, मतलब नहीं मिले, पता नहीं हो सकता मरमरा गए हो, भाग गए हो। आप इधर देख धृति, आपके क्रेडिटर 1,20,000 के थे, 20,000 अनट्रेसेबल है, तो इसका मतलब बाकी के 1 लाख रह गए, उनको 1 लाख पेमेंट दे दो। तो टू बैंक कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो अनट्रेसेबल है। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई संस्कृति? चेक करो ये। आइए, शीट नंबर 2 शुरू हो गई है। शीट नंबर 2 में आपको क्या बनाना है? सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। बनाओ। आइए, अब बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी, सर ये WCR का क्या करना है? WCR के बारे में नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये वैसे भी आपका WCR अगर कोई इंफॉर्मेशन दी होती तो आपको मैंने ट्रीटमेंट कराया था। इस ट्रीटमेंट की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, बट अभी फिलहाल WCR के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये WCR पार्टनर कैपिटल में बटेगा, पर हमने बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसका कुछ नहीं करना। करंट अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। मैंने क्या बोला? ऑल, यार मैंने रूल नंबर 1 में क्या बोला था? ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट। बोला था नहीं बोला था? इनको छोड़, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट को छोड़कर बाकी सब ट्रांसफर होंगे। है नहीं आएगा ना कौन सा? WCR नहीं आएगा। होता है। हाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ अगर नीचे लायबिलिटी लिखी होगी तो बहुत बढ़िया सवाल है, ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है ये 6 नंबर का सवाल। वो आंसर आ गया 60 बटा, वो आंसर आ गया था। ये वाला कर रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। क्या बात है, गुवाहाटी वाले तो भैया छा गए आज तो, दिल्ली वाले पीछे रह गए।
कह रहा है 34,000, इसको कितना डिस्काउंट पे लेके गया है, इसमें 3400 माइनस कर, ये कौन लेके गया है, शांति ले गई। हाँ तो बुक वैल्यू है ये 85, ये बुक वैल्यू तो है, इसे बुक वैल्यू तो बोलते हैं जो बैलेंस शीट में वैल्यू आती है। अरे डिस्काउंट नहीं देगा बेटा 10%। क्या कह रहे हो, इन्वेस्टमेंट है, इसका क्या करेंगे? कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। बेटा, ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, सोल्ड कर दी ना, बैंक आ गया, बाई बैंक। तो बाय बैंक हम रियलाइजेशन में लिखेंगे। हाँ हाँ, हो गया सर, दिल्ली वालों का हो गया। तो फिर चुप के तू सीधा क्यों नहीं बैठता है। नाश्ते में 2 मक्की की रोटियां, 2 चम्मच घी, 1 कटोरी दही, तुम नकली हो। और वही पंजाब का मक्की का आटा। पेंडिंग बिल पेमेंट कर दोगे, टू बैंक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई ना। आनंद साहब आ गया, आंसर नहीं आया कर रहा। मशीनरी तूने कितने की लॉस, मशीनरी कितने की थी तेरी, 1,30 की, तूने 60,000 घाटे में बेची तो 70,000 आ गए, तो भाई बैंक 70,000। ऐसा सवाल आ गया तो तुम्हारी सबकी हवा टाइट हो रही है। अब इससे अगला सवाल होमवर्क में करना है, लिख लेना, शांति हनीफ वाला, जुबेद वाला। नहीं नहीं, इसके बाद भी करेंगे एक क्वेश्चन। टाइम नहीं उसका। दीदी ने गाड़ी निकाला।